हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.65 देखने वाले हैं रोडो का। और टॉपिक जो है, इसमें कंसेप्ट की बात की जाए तो ये ईएमआई और एसएचएम को मिलाकर बनाया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो पॉज करिए और फिर एक फेयर ट्राई देने के बाद आप मेरे सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने एक बार ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ जल्दी से। एक लूप दे रखा है यहाँ पर फिगर में। इज़ फॉर्म बाई टू पैरेलल कंडक्टर्स कनेक्टेड बाई सोलेनॉइड विद इंडक्टेंस L एंड अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास M विच कैन फ्रीली स्लाइड ओवर द कंडक्टर्स। ये कंडक्टर है जिसमें एक इंडक्टर लगा रखा है सोलेनॉइड। ये पूरा कंडक्टर है, ठीक है। और इस पे एक रॉड भी इन्होंने लगा रखा है जिसका लेंथ L है, ठीक है। और ये आगे का क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। कि रॉड को शुरुआत में आपने एक वेलोसिटी इम्पार्ट करी V0 t=0 पे। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन क्या है, इनटू द प्लेन है। ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो पूछता है हमसे क्वेश्चन में कि टी टाइम में अगर ये डिस्प्लेसमेंट x होता है इस रॉड का, तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा। और इस लूप में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं लेना है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट करे हुए। ये t=0 पे हमने डायग्राम बना रखा है, एज इट इज़ वही ऊपर वाला ही मैंने अपने तरफ से बना लिया। और किसी समय t पे, जनरल टाइम t पर हमने कहा लेट सपोज ये x डिस्टेंस आगे चला गया था, तो इसका वेलोसिटी चेंज होके v हो गया। पहले v0 था, अभी कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये आपने पढ़ा होगा मोशनल ईएमएफ। अगर कोई भी रॉड या कंडक्टर जो है किसी भी शेप का, अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो उसके एंड्स पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और उसका फॉर्मूला होता है V×B.dl का इंटीग्रेशन। ये हमने पढ़ा है ईएमएफ को कि कैसे हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। तो ये चूँकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप डायरेक्टली V×B.L लगा सकते हैं, ठीक है, ईएमएफ के लिए। तो V×B आप करेंगे तो V×B ऊपर की तरफ आएगा, और V×B हमें जो है हायर पोलैरिटी की डायरेक्शन देता है। तो V इस तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो V×B करेंगे तो P की वाले साइड एंड की तरफ आपको हायर पोलैरिटी मिलेगा और इस तरफ आपको लोअर पोलैरिटी मिलेगा। और ईएमएफ कितना आ जाएगा, BLV आ जाएगा, ठीक है, इस मोमेंट पे। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से कुछ सॉल्व करना चाहेंगे तो इसकी जगह पर एक बैटरी लगा दीजिए रॉड में। यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए, और ये इंडक्टर तो अपना है ही। तो यहाँ पे आ गया, मैंने केवीएल लगा दिया किसी इंस्टेंट पे। लेट सपोज यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे ईएमएफ LdI/dt आ जाएगा। और फिर मैंने केवीएल लगाया तो यहाँ पे मुझे मिला E=LdI/dt, ठीक है। अब आप ये देखो कि इस रॉड में चूंकि करंट फ्लो कर रहा है, इस रॉड में करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो IL×B अगर आप देखेंगे तो IL तो करंट की डायरेक्शन में आ जाएगा, और B अंदर की तरफ है तो IL×B इधर आएगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स आया है FM, उसका वैल्यू IL×B सिंपली ILB हो जाएगा, क्योंकि IL और B आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो IL×B का मैग्नीट्यूड ILB sin 90 हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ लिखा है। इकलौता फोर्स जो इस पर अनबैलेंस है वो FM ही लग रहा है, क्योंकि इसके mg को नॉर्मल जो यहाँ पे मिल रहा होगा वो बैलेंस कर रहा होगा। तो सिंपली FM मिल रहा है, विच इज़ अनबैलेंस फोर्स। उसका उसी को हम बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। नेट फोर्स इक्वल टू ma। उसी ma को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेट फोर्स को ILB इक्वल टू ma हो गया। और ma को मैं a को लिख सकता हूँ dV/dt। चूँकि आप एक चीज़ देखो ध्यान से कि वेलोसिटी इसकी राइट साइड में, जबकि FM लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, रिटार्ड करेगा। तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया है। आई बात समझ। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे L और B तो एज इट इज़ रहेंगे, I का dI/dt आएगा, और यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो d2V/dt² हो जाएगा -m टाइम्स। सही बात है। अब यहाँ पे क्या करा, जो dI/dt था वो इस डब्बे से मैंने निकाल लिया। dI/dt हो जाएगा E/L, EMF/L। EMF की वैल्यू हमारे पास कितना है, BLV है, और BLV/L। L इज इंडक्टेंस, ये L उसका लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर d2V/dt² निकालेंगे तो मेरे पास आएगा B²L² m L इंटू V। दिस इज एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये SHM जैसे आया, अब हमें गेम SHM का स्टार्ट होगा। मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में बात कर रखी है ऐसा कि
SHM को कैसे डील करना है। तो यहाँ पे SHM का इक्वेशन V में आएगा, तो V माइनस VMP, ये जनरलाइज फॉर्म है SHM को सॉल्व करने का, कि इसका जो सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन वो आएगा V माइनस उसका मीन पोजीशन पे वैल्यू, उसका एम्पलीट्यूड और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर ये और फाई हमें 3 अननोन फाइंड आउट करने होते हैं। जहाँ पे मीन पोजीशन होता है वहाँ पर इस V का डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, है ना। तो मैंने डबल डेरिवेटिव 0 अगर करा तो आप देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब वहाँ पे V भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से V 0 आ गया, मतलब VMP 0 आ गया। तो मैंने इक्वेशन वापस से यहाँ पर इसको 0 करा, ये लिख दिया, ठीक है। अब t=0 पे जस्ट वही है कि आपने जब देखना चालू किया तो वेलोसिटी कितना था, v0 था, तो इसको आप 0 करोगे तो यहाँ पे आएगा साइन फाई, तो और v0 = va साइन फाई हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये लेके आगे बढ़ा कि va तो एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो साइन फाई यहाँ से क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि v0 तो ऑलरेडी इधर पॉजिटिव ही है, तो साइन फाई पॉजिटिव आएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हमने कहा कि t=0 पे करंट भी 0 है, क्योंकि इंडक्टर में शुरुआत में कोई नहीं था, इंडक्टर में शुरुआत में कोई करंट नहीं था यहाँ पे। तो t=0 प्लस पे भी कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। तुरंत रैपिडली चेंज नहीं हुआ करंट, धीरे धीरे करंट चेंज होता है इसमें, है ना, या फ्लक्स चेंज होता है। तो वही सेम चीज़ है, t=0 पे अगर करंट 0 था तो t=0 प्लस पे भी करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। करंट 0 है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। ये कैसे आपने देखा सर, करंट 0 है तो ये 0 है यहाँ से, ठीक है। करंट अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, 0। एक्सेलरेशन का मतलब है dv/dt। तो a 0 है, करंट 0 है, a 0 है, dv/dt 0 है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और उसको 0 के बराबर पुट करूंगा। तो यहाँ पे आएगा va ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई। t=0 रखोगे तो ये चीज़ 0 आएगी और यहाँ पे cos फाई आ जाएगा। तो va ओमेगा cos फाई, है ना, va ओमेगा cos फाई = 0 हो जाएगा। और यहाँ से cos फाई कितना आ जाएगा, 0। तो फाई हमारे पास 0 से 2 पाई में या तो π/2 आएगा या तो 3π/2 आएगा। जबकि यहाँ पे हमने देखा था कि साइन फाई आपका पॉजिटिव रहने वाला है, तो साइन फाई पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है तो इसमें से मैं π/2 को चूज़ करूँगा, तो फाई हमारे पास π/2 हो गया। अब मैं जो जनरल सोल्यूशन था इसमें सारी वैल्यूज़ रख सकता हूँ। VMP ऑलरेडी 0 है, फाई की जगह पर मैं क्या रख दूँगा, यहाँ पर π/2 रखूँगा। और VA निकालना है तो VA के लिए मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लूँगा। साइन फाई 1 हो गया, क्योंकि फाई 90 था, तो V0 VA हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रखा, मुझे मिल गया V V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसको मैं लिख सकता हूँ cos ओमेगा टी, और V को मैं लिख सकता हूँ dx/dt। dx यहाँ पे लिखा, dt इधर भेज दिया और सिंपली इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके x तक में, 0 से लेके t तक में। तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया x का V0/ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आई होप ये सारा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।